नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। सीधे जुड़े हैं घरौंडा से। घरौंडा नगर पालिका चुनाव इस समय चले हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया का कल आखिरी दिन था। आपने देखा कि करीब 14 चेयरमैन पद के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कल उन्हीं में से एक है राजकुमार राणा। कांग्रेस पार्टी के ये लीडर हैं। कांग्रेस की पार्टी के सिंबल पे ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ क्लियर कर दिया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उसके बाद राजकुमार राणा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाते हैं और आज रेलवे रोड पर स्थित आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय यहाँ पे खोला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं GNA 24 पर। आइए चलते हैं चुनाव कार्यालय के अंदर और बात करते हैं राजकुमार राणा से कि क्या उनकी चुनाव के अंदर प्राथमिकता रहेगी और क्या वह लोगों से कहना चाहते हैं। चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं राजकुमार राणा, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। बहुत बड़ा चुनाव कार्यालय आप देख सकते हैं उन्होंने बनाया है PNB बैंक के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पार्ट इस कार्यालय का काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। राणा जी से हम बात करेंगे कि क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी और क्या आश्वासन वो लोगों को दे सकते हैं। राणा जी राम राम। राम राम जी। स्वागत है आपका GNA 24 पर। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप जी, सबसे पहले आपको कार्यालय की बधाई। काफ़ी बड़ा आपने कार्यालय बनाया है और मेन रोड पे है, उसकी बधाई देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे, क्या प्राथमिकता रहेगी आप? देखिए, जैसे पहले भी हमारी तो यही प्राथमिकता थी कि हमारे शहर हमेशा तरक्की करे और हमारे शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक चीज़ की किसी प्रकार की भी कोई कमी ना हो जी। और जैसे हमारे शहर में कहीं भी कोई व्यवस्था बिगड़ी है, जैसे लाइट की हो या सड़कों की हो या गलियों की हो या नालियों की हो, वो हमेशा सुचारू रूप से चलती रहे। मेरी यही सबसे पहली प्राथमिकता है कि कोई भाई किसी चीज़ की वजह से, सार्वजनिक चीज़ की वजह से परेशान ना हो। तो अभी जैसे रास्ते में मैं देख रहा था GT रोड पे, आपने भी देखा होगा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर को सुथरा बनाने के लिए बहुत सारी टाइलें उखाड़ी गई, लगाई गई और कितने लाखों की ग्रिल लगी हुई है। और अभी मैं उसको देख रहा था, इतना गंद उनके ऊपर चढ़ा हुआ है कि वो पैसा लाखों रुपया वेस्ट। आप क्या आश्वासन दे सकते हैं कि पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होगा? देखिए, ये चीज़ें पहले आज से पहले तो सरकार के अधीन थी, क्योंकि इस पर किसी एक आदमी का कंट्रोल नहीं था। जी। क्योंकि एक के ऊपर एक, उसको उसकी माननी, उसको उसकी माननी। जी। हम एक इंडिपेंडेंट आदमी है। हम जो भी करेंगे एक स्वाभिमान से और एक आम आदमी की तरह और सभी को साथ लेकर करेंगे, जिससे कि किसी भाई को अपने ये ना फील हो कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। देखो, ये पैसा तो जनता का है जी। हम तो अपनी जेब से कहीं पैसा लगाते नहीं। अगर इनकी नेताओं की जेब से पैसा लगने लगे और उन्हीं से सारा काम हो तो इनको अकल आनी आवश्यक है, क्योंकि ये जनता का पैसा ऐसे ही आंख मूंद करके लगा देते हैं, लेकिन उसकी रख रखाव नहीं करते। तो आने वाले समय में अगर हमें इस शहर ने, हमारी सिटी ने हमें इस उम्मीद पर, हम भी जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने हमें ये कार्यभार दिया तो इस चीज़ का मैं मेन विशेष तौर पर ध्यान रखूँगा कि कोई भी हमारी जनता का पैसा वेस्ट ना हो। तो एक सवाल जो मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए था, बाद में थोड़ा पूछ रहा हूँ। पहले जो चेयरमैन बनते थे, जो पार्षद है, जो MC है, वो बनाते थे। अब की बार पब्लिक के हाथों में है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये वैसे सरकार की जो ये नीति है बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले जो MC पार्षद इकट्ठे होकर एक चेयरमैन को बनाते थे, वो लोग खरीदो फरोख्त उसको बनना है, वहाँ पर सिर्फ पता मोनोपोली थी एक अमीर आदमी की। लेकिन अब जो सिस्टम इन्होंने, सरकार ने किया है कि एक अच्छी छवि का आदमी, कोई भी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जैसा भी है, मजदूर है, वो आप आराम से इस पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है।
क्योंकि उस टाइम में जब पार्षद इसको बनाते थे तो एक आम आदमी या मीडियम आदमी इस पद का हकदार नहीं था। तो ये अच्छी पहल आपको। हाँ जी, अब बहुत अच्छी पहल है। कांग्रेस पार्टी के आप लीडर हैं, अब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, देखो, मैं पार्टी से किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ जी ना। मैं आज भी कहता हूँ और मैं पहले भी कहता रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जी और जो भी टिकटें मेरे पास आई थी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना आप की टिकट भी जो मेरे को ऑफर की गई थी, जी मैं धन्यवाद करता हूँ उन पार्टियों को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे टिकट का ऑफर दिया गया। चेयरमैन की टिकट। हाँ जी, चेयरमैन के लिए उन्होंने मुझे टिकट का ऑफर किया था। और जैसे जेजेपी भी चुनाव लड़ रही है, जैसे सपा भी चुनाव लड़ रही है, तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ उन पार्टियों का कि भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पर मैं किसी पार्टी से बंद कर काम नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं करना चाहता, क्योंकि शहर की तरक्की अगर ऊपर से करी जाए तो वो कुछ मायनों में आकर उलझ जाती है कि भाई वहाँ से हाईकमान से अभी तक इस चीज़ का आदेश नहीं है, उस चीज़ का आदेश नहीं है, तो वो मैं चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुरंत काम हो, अगर शहर का कोई काम हो तो तुरंत हो, तो बंधन मुक्त आप काम। हाँ जी, मैं चाहता यही हूँ कि बंधन मुक्त हमारी जो सिस्टम है वो रहे, ताकि जब हमारा देश आज़ाद है, कोई आज़ादी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रेशराइज हो जाती हैं और उस पर एक हक समझने लगते हैं जो ऊपर की सरकारें होती हैं, वो करने भी नहीं देती। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर हमें भी ज़रूरत पड़ी तो किसी की मदद लेने की, तो हम भी उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आज़ाद रहने के बाद भी उनको रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी से लड़ेंगे तो वो भी हमें अपना विपरीत में पाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता मैं किसी भी पार्टी के विपक्ष में बैठूं। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी काम हो पार्टी के साथ हाथ मिलाकर ही किया जाएगा। तो आने वाले समय में मैं भी यही चाहता हूं कि भाई सब मिलजुल कर ही ये काम करेंगे। जैसा कि आपने दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम किया था, हमने देखा था, और लोगों को यही उम्मीद थी कि आप कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती तो आप उसका भी चुनाव न लड़ते। नहीं, मैं आपको ये चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जब शुरू में ही उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया था, तो मुझे कुछ भाइयों ने कहा भी था, तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि मैं सिंबल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मेरी खुद की बरादरी भी ये नहीं चाहती थी कि भाई आप सिंबल से चुनाव लड़ो। वो कह रहे थे भाई आप 36 बरादरी के आदमी हो, आप एक सिंगल किसी के पास मत जाना, भाई सभी का काम करना है तो हमें मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा ठीक है, आज भी अगर कोई हाईकमान मेरे को कहेगा भाई हाँ भाई मेरे को आना है, और देखो आप आए हो, आपका भी आदरमान है, और वो तो बड़े लीडर है, देखो उनका आदरमान करना तो हमारे लिए बनता ही है। तो उस चीज़ में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि भाई मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रखी है, मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी है, या कोई भी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं कभी की, और आज भी मैं आज़ाद हूँ और कल भी आज़ाद रहूँगा। आप एक टोटली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे। लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करता हूँ जनता से कि हमारी जनता आजकल उनका जो सोच है वो बहुत अच्छी है लोगों की, और समझदार लोग हमारे शहर के। हम ये चाहते हैं अभी कभी भी किसी को भी वोट करें। देखिए, मैं ये कंपेल किसी को नहीं करूँगा कि नहीं आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि ये हर राजनीति करता है, हमारे अंदर राजनीति नहीं है। हम एक नॉर्मल तौर से हम एक ही अपील करेंगे कि आप सोच समझकर एक अच्छे व्यक्ति को वोट दें, ताकि वो भविष्य में आपके काम आए, और वो हमेशा हमारे शहर के बारे में सोचे और आम 36 बरादरी के बारे में सोचे। कई ऐसे कैंडिडेट भी हमारे जिसके दरबार में जाने के लिए भी लोग डरते हैं, अच्छे डरते हैं, मतलब छोटे मोटे नहीं, अच्छे भी डरते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई प्यार में भी दूसरे को लुटवा देते हैं। तो उन चीज़ों से सावधान रहे, अच्छी तरह सोच समझ कर कोई भी काम करे तो अच्छी तरह सोच समझ कर। जनता समझदार है, लेकिन कुछ एक मैसेज शुरू से ही गरोंडा में चल रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पैसे से वोट खरीद लेंगे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बड़े लोग हैं और बड़ी बातें करेंगे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लेवल से ऊपर की हैं, तो ये तो सवाल जाओ बड़े पार्टियों के आदमियों से या बड़े कैंडिडेटों से पूछा जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किसी की वोट खरीदूं या किसी को मैं ये कहूं। हमारे पास ऐसा कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी खुद लोगों को सोचना चाहिए, जो आदमी आपको पैसे देकर वोट ले रहा है क्या वो आपके लिए काम करेगा?
कभी नहीं करेगा वो। जी जी। तो ये चीजें तो हमारे समाज को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आने वाले समय में हमें निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा और सभी के लिए काम करना पड़ेगा। जो भी काम करें सामूहिक करें और किसी के दबाव में आकर बिल्कुल ना करें, और जो आपको अच्छा लगे वो करें, ताकि आपके ऊपर अगर कोई प्रेशर डालता है तो बिल्कुल ना किसी की माने। आप जिससे आप अच्छे, आपका दिल मिलता है या किसी से आप चाहते हैं भाई ये अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, उसको ही वोट करें और बड़ी सोच समझ कर वोट करें। जी, बहुत बड़ी बात राणा जी ने कही। जो आपको पैसे देगा, अगर आपको 10 रुपए देगा तो सबसे पहले वो उन पैसों को पूरा करेगा। और आपने देखा है कि शहर में वेस्ट पैसा कितना किया जाता है। आप जब भी वोट करें, जिसको भी वोट करें, ये ध्यान में रखकर वोट करें कि जनता का पैसा वेस्ट ना हो। और अगर आपको पैसा दिया जाता है तो सबसे पहले वो आदमी अपना पैसा पूरा करेगा। हमारे साथ थे राजकुमार राणा जी, चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, 36 बरादरी के उम्मीदवार हैं, और इनसे हमने आपकी बात कराई। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और वो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। नए जो कार्यालय है उसका उद्घाटन आज इन्होंने किया था। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, खाने पीने का भी प्रोग्राम दिन में रखा गया था। तो सभी लोगों से अपील कि इस खबर को देखने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।